सा संजमो तमो देवामितनमस्ते जस धमे सया मनो श्री महाविप्रभो को मेरी वंदना। श्री महाविप्रभो को वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो वंदना 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 वंदना। मेरे नैया पड़े बीच मझधार के। मेरे नैया पड़े बीच कौन अपना यहाँ बीच संसार के। कौन अपना यहाँ बीच। तुम हो तारन तेरन आया तेरे शरण। तुम हो तारन तेरन आया तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना। तेरे चरणों में है अभिवंदना वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्विरतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्री महावीर स्तुति। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज के पूछने पे कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी कैसे थे, तो प्रभु कैसे थे उसे समझाने के लिए उपमाओं का सहारा ले रहे। दुनिया में उस टाइम जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानी जाने वाली वस्तुएं थी, उन पदार्थों से तुलना देते हुए भगवान के अनुपम स्वरूप को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो
19वीं गाथा। धनियं वसंधारणोत्तरेयो, धनियं वसंधारणोत्तरेयो, चन्दोऽवताराणमानुभावे, चन्दोऽवताराणमानु गन्धे सुवाचन्दनमाहुसेट्य एव मूढेन अपडे नमो पूज्यं सोणं समणमाणाय, पूज्यं सोणं समण अगारिणोया परतेत्याय, अगारिणोया। आर्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमा रहे कि हे आयुष्मान जम्बो, जैसे संसार में सद्दान थणियं व अणुत्तरे, जैसे संसार में शब्द, शब्द का मतलब ध्वनि, एक साउंड, जब व्यक्ति कुछ बोलता है उसकी कुछ ना कुछ तो साउंड आती ही है। इवन पत्थर जब फटते हैं उनकी भी साउंड आती है। और इन साउंड्स में चले तो जीव के द्वारा बोला गया शब्द जीव शब्द कहलाता है। अजीव पदार्थ, सपोज लेंटर, छत टूट जाती है, उसका जो शोर है वो कौन सा शब्द है? अजीव शब्द। और जीव और अजीव दोनों के सहयोग से जो शब्द निष्पन्न होता है उस शब्द को क्या बोलते हैं? मिश्र शब्द। अब जैसे कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई हारमोनियम के साथ गा रहा है, तो उसका जो शब्द आ रहा है, वो जो साउंड मिक्स होकर के आ रहा है, उसका नाम मिश्र शब्द। तो संसार में शब्द तो कई तरह के हैं। मोर की ध्वनि भी है, कोयल की ध्वनि भी है, शेर की गर्जना भी है, मगर यहाँ पर उपमा दी है थणियं व सद्दान अणुत्तरेयो। स्तनित, स्तनित बोला जाता है जो मेघों की गर्जना है। किसको बोला जाता है? जब वर्षा काल प्रारंभ होने को है और मानो वो बादल पानी से भरपूर काले घने कजरारे हो रखे, और जब उन बादलों से साउंड प्रोड्यूस होती है जिसमें गहरापन है, जिसमें गहराई है, जिसमें स्निग्धता है, जिसमें तीखापन नहीं बल्कि वो आवाज़ एकदम जब आती है तो सन्नाटा सा छा जाता है। छोटी छोटी ध्वनियाँ यदि कहीं पर चल भी रही हो वो सारी एकदम मानो सुनाई ही नहीं देती, सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है। वो कौन सा? बादलों के गरजने का। और चूर्णी कारणे शरद काल में, सर्दी का मौसम जब होने को है उस टाइम भी बादलों में जो गड़गड़ाहट की ध्वनि होती है उसे भी स्तनित कहा है। वृत्तिकार आचार्य श्रीलांक जी ने सामान्य मेघों की, बादलों की गर्जना को स्तनित माना, अर्थात थणियं व सद्दान। जैसे स्तनित मतलब बादलों की गर्जना, सद्दान मतलब दुनिया के सभी शब्दों में, दुनिया की सभी ध्वनियों में अणुत्तरेयु। अणुत्तर का मतलब जिससे और उत्तर और उत्कृष्ट और बढ़िया साउंड दुनिया में नहीं है, जो बुलंद आवाज़ भी है, ऊंची आवाज़ भी है और उस आवाज़ में गंभीरता भी है। अर्थात जैसे उस तनित, उस बादल की गर्जना को दुनिया में सर्वोत्तम माना जाता है। एवं मूढ़िण अपडिन्नमाहो,
ये जो लास्ट वाला चरण है ये सभी के साथ लगे। इसी प्रकार मुनियों में जो अप्रतिज्ञ मुनि थे, अप्रतिज्ञ मतलब जो दुनिया के वैभव के लिए साधना करने वाले नहीं थे। यश मिले, कीर्ति मिले, नाम मिले, ऐसी कोई कामना जिनके हृदय में नहीं थी। और जो इस लोक और परलोक के किसी भी लौकिक मनोरथ से बंधे हुए नहीं थे। भगवान महावीर स्वामी के लिए भी ऐसा ही कहा जाता था कि भगवान का जो शब्द है मानो जब वो बोलते हैं मेघ गरज रहे हो। कैसी ध्वनि थी? मानो मेघ गरज रहे हो। बाकी सारे अन्य शब्दों का जो शोर है वो उस टाइम क्या हो जाता? शांत, टोटल नो नॉइस, टोटल पीस, टोटल क्वाइटनेस हो जाती, बिल्कुल शांत हो जाता वो सारे का सारा। एक योजन का वो समवसरण का एरिया जहाँ पर भगवान अपनी दिव्य देशना उन मुमुक्षु भव्य जीवों को प्रदान करते। और आप लोगों ने कभी सुना होगा जब बादल गरजते हैं उस टाइम बाकी शोर तो नहीं सुनाई देते, मगर बादलों की ध्वनि जैसे ही कुछ कम होती है तो मोरों की उनकी केका ध्वनि, उनकी वो आवाज़ें सुनाई देती। क्यों सुनाई देती है? अब उन्हें लगता है कि अब बरसात होगी। अब क्या होगी? बरसात होगी। अर्थात मेघों की ध्वनि सुनकर के वो घबराते नहीं है, बल्कि उनका हृदय अंदर ही अंदर आंदोलित होता है, अंदर ही अंदर प्रसन्न होता है कि अब हमें जिसकी इंतज़ार थी वो हमें मिलने जा रहा। अब इसी प्रकार हम देखें जब भगवान का मंगलमय संदेश, मंगलमय देशना प्रारंभ होती है, अब एकदम से तो सारे लोग शांत हो गए। और दूसरी बात, यदि सपोज कोई मिथ्या दृष्टि आता है तो उसकी ताकत नहीं पड़ती कि भगवान के साथ किसी भी तरह से उन्हें चर्चा में हरा सके, उनकी साउंड को दबा सके। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। और दूसरी बात, जैसे मोर नाचने लग जाते हैं ऐसे ही भव्य जनों के, भव्य मतलब जो मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? भव्य। भविक जो जीव है उनके मन के मोर भी नाचते हैं। कब नाचते हैं? जब भगवान की वो जिन वाणी उनके श्रीमुख से निसृत होती है। और आगे चले, जब कभी बादल गरजते हैं तो आपने सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा, जो मशरूम होती है, मशरूम सुना है, जिसे कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, खुम्ब भी बोल देते हैं। और वो धरती को फोड़ करके कब बाहर आती है? जब बादलों की, बोलो, जब बादलों की गर्जना होती। जैसे वो उद्भिज बोला जाए, भूमि को फोड़ करके बाहर आने वाले जो कुकुरमुत्ते अर्थात वो जो मशरूम है, जैसे वो बाहर आकर के खिल जाती है, इसी प्रकार जब भगवान की मंगलमय वैराग्य भरी वाणी वो सिंह गर्जना की भांति सुप्त आत्माओं को जगाने वाली, जब जैसे ही वो दिव्य ध्वनि आती है तो जो मोह की नींद में सोए हुए थे, अब वो मोह की परतों को, मानो उस मिट्टी को उखाड़ करके कहाँ बाहर आ जाते हैं? वैराग्य के मार्ग पर आ जाते हैं। अर्थात भगवान का जो शब्द है वो अणुत्तर है। अणुत्तर, दुनिया में ऐसे शब्द का कोई मुकाबला नहीं। भगवान की ही तो दिव्य देशना थी। मेघ कुमार ने सुनी, इतना राजसी ठाट बाट था, अब उन्हें वो नीरस लगने लग पड़ा। अभी तक तो वो ग्राउंड के अंदर मानो ऊपर मिट्टी की मिट्टी परतें चढ़ी हुई है, अभी तक स्वरूप का बोध भी नहीं आ रहा था। मगर जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि होती है,
जैसे ही वो देशना सुनी, मानो मिट्टी हटने लगी और आत्मा के वैराग्य के अंकुर फूटने लगे, और वो आत्मा दुनिया को निसार जान करके मोक्ष के मार्ग पर बढ़ जाती। धन्नाशाली भद्र जी हो, भले भगवान के स्वयं के माता पिता हो, भले वो 36,000 साधवियाँ हो, अर्थात जितने भी संसार मार्ग से मोक्ष मार्ग में आए, कभी उनकी दशा तो ऐसी ही थी कि भौतिकता की मिट्टी ऊपर है और वो नीचे दबे। तो भगवान का शब्द अणुत्तर अनुपम, जिसके आगे कोई दूसरा कंपैरिजन करने में समर्थ नहीं। वीर प्रभु भगवान को कैसे जाने, वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में, आर्य सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बो, आर्य सुधर मांझी से पूछे, कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने, उमड़ घुमड़ कर काले बादल करते हैं जब शोर, सन्नाटा छाए गहरा पर नाचे वन में मोर। उमड़ घुमड़ कर काले बादल करते हैं जब शोर, सन्नाटा छाए गहरा पर नाचे वन में। कुकुर मोत्य की भांति मोह को फोड़ के उगे मेरा, दिव्य देशना वीर प्रभु की सुनता जो महाभा, भव्य जनों के मन मयूर जिसको जाने, भव्य जनों के मन मयूर जिस, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने हो। वीर प्रभु भगवान को कैसे, उन जैसा बनने के मन में। शब्दों का अपना प्रभाव है। यदि कोई कहे शब्दों में क्या रखा है, शब्द तो अपने आप में जड़ है, शब्द अपने आप में क्या है, तो शब्दों में क्या रखा। मगर जब कभी चेतन तत्व इसके साथ जुड़ कर के राग या द्वेष करता है तो उसे बहुत फर्क पड़ता है। कोई प्रशंसा के मीठे बोल बोलता है, बड़ा सुकून मिलता है, और कोई हमारे बारे में कुछ गलत बोल देता है तो हमें वो सहनीय। एक व्यक्ति ने किसी महात्मा से कहा कि शब्दों से क्या फर्क पड़ता है, ये तो जड़ है, ये आप क्या शब्द सुनाते रहते हो लोगों को, इसका तो कोई प्रभाव ही नहीं है। तो उस साधु महाराज ने सभा में खड़े करके उस व्यक्ति की 4-5 गालियों के साथ परेड कर दी, सुना दिया, वो लाल पीला हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मेरे बारे में ऐसे बोला, आप होते कौन हो जिन्होंने आज मेरी इतनी पब्लिक में इंसल्ट कर दी। कहने लगे भाई मैं तो तेरे प्रश्न का क्या कर रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ कि शब्दों का बहुत महत्व।
ऐसे ही जब भगवान के श्री मुख से शब्द झरते थे, भले वो अर्थ रूप वाचना देते थे, और उन अर्थ रूप वाचनाओं के शब्द लिपि बनाने वाले गणधर भगवान होते थे। मानो एक कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष से फूल झर रहे, और उन फूलों को ग्रहण करके सूत्र में, धागे में पिरोने वाले कौन? गणधर भगवान। और वो फूलों की माला हमारे पास ये आगम है। और भगवान उन शब्दों को सुनाने वाले थे जो दुनिया में अणुत्तर थे, प्रधान थे, सर्वोत्तम थे, सर्वोत्कृष्ट थे, सर्वश्रेष्ठ थे। और कहा, चंदो व ताराण महानुभावे। चंदो मीन्स चंद्रमा। चंदो का मतलब चंद्रमा। और ताराओं का जो समूह है, तारे। अब तारा शब्द वैसे तो 5 तरह के ज्योतिषी होते हैं। कितनी तरह के? 5 तरह के। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। और जब हम ताराण शब्द ले रहे हैं तो मीनिंग होगा ताराणाम, अर्थात जितने भी दुनिया में ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, सूर्य इत्यादि है, उन सभी में महानुभावे चंदोव। महानुभाव का मतलब जिसका अनुभाव। अनुभाव का मतलब जो अनुभव में आता है। अनुभाव का मतलब जो अनुभव में आता है। किसी की लाइफ में सुख, कंफर्ट, लग्जरी ये अनुभव में आती है, और किसी की ज़िंदगी में दुख, कष्ट, तकलीफ़ें अनुभव में आती है। तो महानुभाव का मतलब दुनिया की जितनी महान चीज़ें हैं, जितनी ग्रेट चीज़ें हैं, जितनी उत्तम चीज़ें हैं, और वे उत्तम चीज़ें जिनके अनुभव में आती, वे उत्तम चीज़ें जिनके अनुभव में आती है, उन्हें बोला जाता है महानुभाव। उन्हें क्या बोला जाता है? यदि कोई व्यक्ति एंटर करता है आपके घर में, तो पुराने बुजुर्ग उनको क्या बोल देते थे? आओ महानुभाव। महानुभाव का मतलब पूज्य आचार्य भगवान श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब हर किसी के लिए वेलकमिंग शब्द कौन सा प्रयोग करते थे? आओ पुण्यवान। क्या बोलते थे? तो पुण्यवान का मतलब भी वही है, जो व्यक्ति महानुभाव है, अर्थात उत्तम उत्तम सुखों का अनुभव करने वाला है, उसे महानुभाव बोला। और 5 तरह के ज्योतिषी इन देवों में सबसे ज़्यादा रिद्धि चंद्रमा की रहती। किसकी रहती? अब चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा। अब और आगे चले तो सूर्य के प्रकाश में कहीं कहीं तपस्या है। सूर्य के प्रकाश में सुबह का सूर्य देख सकते हो, संध्या शाम का सूर्य देख सकते हो, मगर दोपहर का वो स्कॉर्चिंग हीट यदि देखने की कोशिश करोगे तो आंखें भी जा सकती। मगर चंद्रमा की चांदनी को कितना शीतल, कितना सौम्य और कितना पावन माना जाता है। जब कभी वो शरद पूर्णिमा का दिन आता है तो लोग क्या करते हैं? खीर रखते हैं परात में, बर्तन में, कि उस टाइम की वो किरणें जो पुद्गलों का ही एक संक्रमण है, क्योंकि प्रकाश के भी अपने पुद्गल है, वो भी एक तरह से मटेरियल ही है जो आ रहा है रेस के माध्यम से। और लोगों की मेंटेलिटी, मान्यता है कि उस टाइम की जो खीर हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगी? तंदुरुस्ती भी मिलेगी, मन भी क्या रहेगा? शांत रहेगा। अब विचार करना है, चंद्रमा को सौम्य ग्रह माना जाता है। कैसा ग्रह? सौम्य ग्रह का मतलब जो शांत है, जो शीतल है। और चंद्रमा को मन का स्वामी भी माना जाता है। किसका स्वामी? जिनका चंद्र वीक रहता है तो ऐसे लोगों को मानसिक बीमारी अक्सर आ जाती। और बहुत बार आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, कला का मतलब है उसका विभाग, जैसे जैसे चंद्रमा फुल मून की ओर कन्वर्ट होने लगता है, वो लोग कई ऐसे हैं जो ठीक होने लग जाते हैं। और जैसे ही वो चंद्रमा की कलाएं घटने लगती हैं तो वो लोग क्या होने लग जाते हैं? अपसेट से होने लग जाते हैं।
अब इसमें अलग अलग मान्यता है। चंद्र जिनका वीक है उनको मानसिक तनाव जल्दी आता है, और फिर वहाँ पर बोला जाता है कि तुम चंद्रमा की रोशनी में बैठ कर के मेडिटेशन करो। चंद्रमा की रोशनी में बैठ कर के क्या करो? मेडिटेशन करो, और उस फुल मून को देखते हुए अपने स्वरूप को फुलफिल करने का प्रयास करो। भले ये चीज़ें एक माध्यम है, एक तरीका है, मगर उस माध्यम में यदि कोई दोष नहीं है तो अपनाने में भी कोई हर्ज नहीं। तो खैर, चंद्रमा की चांदनी में पुराने संत अपने शास्त्रों की रिवीजन किया करते थे। आज के टाइम में साधन बहुत बढ़ गए, मगर पुराने कल्चर में चले जाएं तो चंद्रमा की चांदनी में बैठकर के विशेष साधना करने का लक्ष्य रहता था। तो खैर, कहा जैसे वो चंद्रमा ताराण महानुभावे, समस्त ताराओं में महाभाग्यशाली है, क्योंकि उसका वो सौभाग्य दिख रहा है ना, उसको सब लोग पसंद कर रहे हैं। जिसको लोग पसंद करें इसका मतलब उसका भाग्य अच्छा है। अब सूर्य की अपनी क्वालिटी है, मगर लोगस के पाठ में तो आई चेसु अहियंग भी कहा है कि दुनिया में जितने आदित्य है, आदित्य मतलब सूर्य, उन सभी सूर्यों में भगवान के ज्ञान का प्रकाश कैसा है? आई चेसु अहियंग पया सैरा, भगवान का जो ज्ञान है वो कई सूर्यों से भी कहीं ज़्यादा है। और फिर वहाँ पर एक लाइन और आती है, चंदेसु निम्नलयरा, चंद्रमा में जितनी शीतलता, जितनी सौम्यता है भगवान के भीतर, उससे भी कई गुना ज़्यादा सौम्यता है, शीतलता है। क्योंकि जहाँ कषाय होते हैं वहाँ ताप होता है, जहाँ कषाय होते हैं वहाँ, शास्त्र में आता है कसाया अग्निणो वुत्ता, कसाया अग्निणो वुत्ता सूर्य सील तवो जल। अर्थात क्रोध, मान, माया और लोभ, जब तक इनकी आग हमारे आत्मा के, सपोज करो ना, ये चूल्हा है, चूल्हे के नीचे आग है और उसके ऊपर पतीला है, पतीले में पानी है। जब तक आग जलेगी वो पानी क्या होता रहेगा? वो रोटेट करता रहेगा, अस्थिर रहेगा, शांत नहीं हो पाएगा। शांत नहीं हो पाएगा तो उस अशांत में आप अपना चेहरा निहारना चाहो तो आपको कुछ दिखाई, और जब अग्नि निकल जाएगी नीचे से, धीरे धीरे पानी रूम टेम्परेचर पे आएगा, स्टेबल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसमें आप देखना चाहोगे तो आपको अपना चेहरा दिख जाएगा। इसी प्रकार जब कषायों का उदय भाव रहता है, क्रोध का, मान का, माया का और लोभ का, आत्मा अपने स्वभाव को पहचान ही नहीं पाती कि मैं कौन हूँ। और जब अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं तो डिसीज़न भी गलत करती है, उसके रिएक्शंस भी गलत होती है। और जब उसके डिसीज़न गलत होते हैं तो उसे पश्चाताप, दुख का सामना करना पड़ता है। तो भगवान का जो स्वरूप है वो कौन सा? अकषाई स्वरूप। कौन सा स्वरूप? जहाँ पे क्रोध, मान, माया और लोभ की आग नहीं जल रही, इसीलिए भगवान सौम्य है, शांत है। और कहा चंदोवतारण, पुरानी प्रतियों में, चूर्णियों में चले तो वहाँ चंदों के स्थान पे चंदेवतारण शब्द आता है। मीनिंग डिफरेंस कोई खास नहीं, खास क्या, कोई फ़र्क है ही नहीं। मगर हाँ, अल्फ़ाबेटिकली देखें तो पुराने टाइम का कुछ पैटर्न अलग था और आज का पैटर्न कुछ, पुराने आचार्यों ने कुछ कुछ चेंज किया। तो चंदेव ताराण यदि ले तो चंद्र इव, चंद्र के समान है भगवान, और ताराओं के समान कौन है? अन्य साधु वर्ग। अन्य साधु वर्ग मतलब कोई भी साधु है जो उनके पास दीक्षित है। जैसे चंद्रमा जब पूर्णिमा का है और सराउंडिंग में चारों ओर तारे टिमटिमा रहे होते हैं, ऐसे भगवान तो संघ के चंद्रमा की तरह निर्मल और संपूर्ण थे, और नक्षत्रों की भांति, तारों की भांति, ग्रहों की भांति टिमटिमाने वाले उनके चतुर्विध संघ के साधक वर्ग थे।
और जैसे वो चंद्रमा तारों के मध्य में शोभायमान होता है, ऐसे ही भगवान अपने संघ के मुनियों में बैठे हुए कितने सौम्य, कितने शांत प्रतीत होते थे। और जैसे चंद्रमा की चांदनी हर व्यक्ति को भाती है, ऐसे ही भगवान का स्वरूप हर आत्मा को अच्छा लगने वाला, जो कोई वहाँ पर आ जाए। गौशाला एक्सेप्शनल है। गौशाला क्या है? वो एक्सेप्शनल केस है, मगर वो आश्चर्यकारी घटना में आता है, 10 अक्षरों में आता है। मगर सामान्य रूप से देखें तो तीर्थंकर भगवान का ऐसा अतिशय कि वहाँ पर क्रूर से क्रूर परिणामों वाला भी आए तो वहाँ आकर के भी शीतल पड़ जाए, सौम्य हो जाए, शांत हो जाए। तो आगे बढ़े। टिमटिम नभ में चमके तारे, चंद्र का क्या कहना। चंदे सो निर्मल तर भगवन, शुक्ल ध्यान गहना। टिमटिम नभ में चमके तारे, चंद्र का क्या कहना। चंदे सो निर्मल तर भगवन, शुक्ल ध्यान गहना। चंद्र से सोहे साधु संग में, समता रस प्रधान। चांद सा मुखड़ा हरता दुखड़ा, भक्तों के भगवान। चंद्र से सोहे साधु संग में, समता रस प्रधान। चांद सा मुखड़ा हरता दुखड़ा, भक्तों के भग। देख प्रभु को चंदा लागे शर्माने। देख प्रभु को चंदा लागे, उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो धीर प्रभु भगवान, उन जैसा बनने के मन में। गंधे सुबह चंदन माहो सेठ। गंध का मतलब, गंध का मतलब स्मेल। और स्मेल कितनी तरह की होती है? 2 तरह। कितनी तरह की? सुरभि गंध, दुर्भि गंध। सुरभि को सुगंध बोला, दुर्भि को दुर्गंध बोला। और जो सुगंध है वो फ्रेग्रेंट है, और जो दुर्गंध है वो फाउल स्मेल है, जहाँ कोई रुकना नहीं चाहता, बस थूक थूक करके नाक मुंह सिकोड़ करके चला जाता है। मृग लोढ़ा का सुनते हैं दुख विपाक जी सूत्र में। जब गौतम स्वामी जी महाराज वहाँ पर पहुँचे हैं तो महारानी ने क्या बोला? पहले तो मना किया, ऐसा तो कोई बच्चा नहीं। जब बोला कि ऐसा तो भगवान ने बताया है, तो जैसे ही वो जाने लगे हैं, भोजन का वक्त हुआ, तो उस महारानी ने क्या बोला कि हे बंदे, आप अपने मुख को अच्छी तरह से कपड़े से क्या कर ले, ढक ले, बांध ले, क्योंकि वहाँ पर बहुत भयंकर स्मेल आती है। अब विचार करें, जहाँ भयंकर बहुत फाउल स्मेल है, उसका नाम है दुर्गंध। अर्थात पुद्गलों की जो अशुभ परिणति है, पुद्गलों की जो अशुभ रूप में जो बदलना है, उसका नाम क्या है? दुर्गंध। और उन्हीं पुद्गलों का जब शुभ रूप में परिणत होना है, बदलना है, उसका नाम सुगंध है। अच्छे पदार्थ बुरे हो जाते हैं, बुरे पदार्थ अच्छे हो जाते हैं। और सुबुद्धि प्रधानमंत्री ज्ञाता धर्म कथांग जी सूत्र में स्टोरी सुनते हैं। उदक ज्ञात जो अध्ययन आता है, और वहाँ पर बताया कि कैसे वो सुबुद्धि प्रधानमंत्री को युक्ति कि यदि वो बदबू भी आते तो उसका भी कोई रिएक्शन नहीं देता, बढ़िया भोजन आता तो भी कोई रिएक्शन नहीं देता। तो खैर, दुनिया में सुगंध के दीवाने तो बहुत है ना। कोई भी चीज़ लेनी है, पहले उसको देखते हैं कैसी स्मेल आ रही है।
और आज के टाइम में, पुराने टाइम में भी था, इत्र का, परफ्यूम्स का, डिओड्रेंट्स का, कितना कितना फ्रेग्रेंट रहने का कोशिश करते थे। कुछ कोशिश तो इसलिए दूसरों को लुभाने के लिए, और कुछ कोशिश इसलिए कि अपनी स्मेल बहुत चढ़ती है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, बोलते हैं महाराज मेरे को ना खुद के पसीने की बदबू बहुत आती है, मैं तो इसलिए लगाता हूँ किसी को रिझाने के लिए नहीं लगा। मगर खैर दुनिया में गंध कई तरह की है, मगर गंधे सुवा चंदन माहो सेठ। दुनिया में गंध कई तरह की है, मगर जैसे सभी तरह की गंधों में, स्मेल्स में सबसे ज़्यादा बढ़िया स्मेल चंदन की मानी जाती। सेठंग का मतलब श्रेष्ठ। जैसे दुनिया के हर तरह की गंध में सबसे उत्कृष्ट स्मेल किसकी मानी जाती है? चंदन की मानी। किसी देवालय में जाओ, हाँ, किसी भी मंदिर में जाओ तो वहाँ पर किसकी स्मेल आती है? चंदन की स्मेल आती है। और इवन जब अठाई करते हैं, पित्त पड़ जाता है, तो क्या लगाते हैं? चंदन लगाते हैं। और इवन जिनको बीपी बहुत रहता है, जिनको माइग्रेन बहुत रहता है, उनको भी बोलते हैं चंदन का ऑयल यदि नेवल में लगाओ तो वो भी तुम्हें राहत देने वाला है। अर्थात उसमें मेडिसिनल कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, किसमें? चंदन में। और एक अरोमा थेरेपी आती है। कौन सी थेरेपी? अरोमा। अरोमा का मतलब भी स्मेल, खुशबू होता है। तो उस एरोमेटिक फ्रेग्रेंस से, उस खुशबू से व्यक्ति की जो नर्व्स है, जो अभी तक क्या हो रखा था, स्ट्रेस बहुत था, रिलैक्स नहीं हो पा रहा था, वो व्यक्ति धीरे धीरे रिलैक्स होने लग जाता है। बहुत से लोगों को नींद नहीं आती, फिर उनको ये अरोमा थेरेपी दी जाती है। अर्थात जैसे सुगंधों में सर्वोत्तम सुगंध किसकी मानी जाती है? चंदन की मानी जाती है। इसी प्रकार भगवान भी सर्वोत्तम थे। यदि तीर्थंकरों के अतिशयों की बात करें तो भगवान को तो कोई ऐसी स्मेल शरीर से प्रोड्यूस होती ही नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे 52 गोष शीर्ष चंदन लगाया हो। और जब कभी श्वास भी छोड़ते हैं तो श्वास में भी कमल की सुगंध आती है। अर्थात तीर्थंकरों के पुण्य का इतना अतिशय है कि उनका देह भी मानो दुनिया के अपवित्र देहों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा क्या है? पवित्र है और पावन है। तो गंध की बात आई, और दुनिया में कहा जाता है चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा। चंदन चंद्रयोर मध्य शीतला साधु संगति। कहा दुनिया में सबसे ज़्यादा शीतल, सबसे ज़्यादा ठंडा किसे माना गया? चंदन को। गर्मी आती है तो बोलते हैं ये सैंडल का है ना, वो शरबत है, वो चंदन का शरबत है। अब वो चंदन का शरबत किसके लिए? कि उस लू के कारण, गर्मी के कारण जो वाटर इनटेक होने के बाद भी डिहाइड्रेट बॉडी हो रही थी, वो दोबारा से क्या हो जाए, थोड़ा कूलिंग उसको इफेक्ट मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए। किसी को गुस्सा भी बहुत आ रहा हो ना, तो बोलते हैं उसको भी चंदन का शरबत पिलाओ। कौन सा शरबत? कि क्या हो जाए, कुछ ठंडा हो जाए, शांत हो जाए। और विचार करना है, कहा चंदनम शीतलम लोके। दुनिया में शीतल पदार्थों में सबसे शीतल किसे माना गया? चंदन को। चंदनादपि चंद्रमा। और बोले जी चंदन से भी अधिक यदि कोई शीतल है तो वो चंद्रमा है। वो कौन है? चंद्रमा है। और फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है ना, तो कहा चंदन चंद्रयोर मध्य। एक और तो रख दिया हमने चंदन को, दूसरी ओर रख दिया चंद्रमा को। अब बोले जी अब बताओ इन दोनों से कोई श्रेष्ठ है तो कौन है? तो कहा शीतला साधुर संगति। इनसे भी ज्यादा यदि कोई शीतल है तो वो है साधु जनों की संगति। वो कौन है? आप घर में आज बहुत लड़ करके आए, बहुत झगड़ा करके आए, घर वाले बोल रहे हैं ऐसी कथा सुनने का क्या फायदा है जब तुम्हारे गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तुम भी बहुत जल रहे हो, बहुत मन तुम्हारा बेचैन सा हो रहा है,
या किसी की कॉल आई, वो बहुत आपको बोला, या स्थानक तक पहुँचे थे, कोई वो मिल गया जिसको देखने की राहत नहीं थी, मगर जैसे ही कथा में आए, सत्संग स्टार्ट हुआ, प्रवचन स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे तुम्हारा वो गुस्सा, तुम्हारे वो कषाय क्या पड़ने लग जाते हैं। ये तो प्रैक्टिकली आप लोगों ने भी देखा होगा ना। तो कहा चंदन और चंद्रमा से भी ज्यादा यदि कोई शीतलता देने वाला है तो वह है साधु, उत्तम जनों की संगति। इसलिए कहा उत्तम जनों की संगति करोगे तो तुम भी उत्तम बन जाओगे। और भगवान अपने टाइम की सर्वोत्तम आत्मा थे। भगवान के चरणों में आने वाले काम भोगों की जिनके अंदर ज्वालाएं बड़ी भड़क रही होती, वो भी क्या हो जाते, शांत हो जाते, ठंडे पड़ जाते, शीतल हो जाते। और कितनी बार स्टोरी सुनते हैं चित्र संभूति मुनिराज की, 13वां अध्याय आता है ना चित्र संभूति जी का। और जिस टाइम नमूची प्रधानमंत्री ने उनको पहचान लिया कि बचपन में इन्होंने मेरे उस कुकर्म को पहचाना था, और जैसे ही उन्हें मारने के लिए दौड़ता है और उनको बहुत अवहेलना करता है, संभूति मुनि को क्रोध आ जाता है। संभूति मुनि को क्या आता है, जब व्यक्ति प्रतिकूलता का सामना नहीं कर पाता तो उस टाइम चित्त की जो ज्वलनात्मक स्थिति है उसका नाम है क्रोध, गुस्सा। और जैसे ही क्रोध आया और वो बताना चाहते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, इसने मेरे को समझ क्या रखा है। क्योंकि गुस्सा आता ही तब है जब हम प्रूव करना चाहते हैं कि मैं कुछ हूँ। संभूति मुनि ने उसी टाइम अपनी लब्धि का प्रयोग किया, पूरे नगर में धुआं 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 फैल गया। और उस टाइम सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी सुनंदा पटरानी के साथ नंगे पांव सब लोगों के साथ चलते चलते कहाँ पहुँचे, जहाँ पर वो मुनिराज थे। मगर उन दोनों ने संथारे ले लिए हुए, क्या ले लिए हुए, संथारे ले। और जैसे ही उन्हें वंदन कर रहे हैं और सुनंदा पटरानी के बालों पर जो गो शीर्ष चंदन लगा हुआ था, उनमें से हो सकता है कि छोटा सा टुकड़ा रखा हो सकता है जो बालों में उन्होंने कुछ ऐसे मिक्स करके लगाया हो, और पसीने से उनकी बूंद कुछ पांव पर पड़ी हो। और गो शीर्ष चंदन के लिए कहा जाता है, एक मान्यता है, यदि तपता हुआ तेल का कड़ाहा हो, कौन सा कड़ाहा, तपता हुआ तेल का कड़ाहा, एक बूंद यदि उस गोशीर्ष चंदन की पड़ जाए वो पानी की तरह ठंडा हो जाता है। अब दुनिया में वस्तुओं की कमी नहीं है, मगर भाग्यहीन व्यक्ति वस्तु के होते हुए भी उसे देख नहीं पाता। और जैसे ही वो ड्रॉप पड़ी है या कोई वो टुकड़ा चंदन का गिरा है, एकदम उनका गुस्सा क्या हो गया, शांत। इट मीन्स जो बाहर का निमित्त है वो भी हमें किसी हद तक कूल डाउन कर सकता है, मगर उसके बाद खुद को मेंटेन रखना वो तो हमारी चॉइस है। और जैसे ही वो ठंडे पड़े, मगर उस राहत के साथ भी एक और आफत आ गई। उन्होंने क्या सोचा, अरे सुख तो इनके है, मौजें तो इनकी है, जिंदगी तो इनकी है, हम तो यूं ही तप तप करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे। यदि मेरे तप नियम व्रत का कोई फल हो तो मैं भी ऐसी रिद्धि का मालिक निदान कर ले। आने वाले टाइम में क्या बने, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। खैर वो स्टोरी हमें वहाँ तक नहीं पहुँचना, हमें तो जस्ट चंदन की कूलिंग प्रॉपर्टी को समझना है कि चंदन कैसा है, बोलो, शीतल है। और चंदन की भांति भगवान का स्वभाव शीतल है। और चंदन को पानी के साथ घिसो तो शीतलता देता है। चंदन की यदि फ्रेग्रेंस, वो अरोमा थेरेपी में यदि ऑयल भी सूंघो तो भी माइंड को रिलैक्स करता है। और भगवान की ऑरा में बैठते सार ही आत्मा क्या होने लग जाती, शांत। गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया।
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, ओ मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया गम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो भगवान का जीवन चंदन की भांति जिसमें शील की सुगंध भी आती है, उनका कैरेक्टर यथा ख्याल चरित्र से संपन्न है, और जिनका कण कण शीतल है, जिनका रोम रोम कषायों से मुक्त है, ऐसे थे भगवान महावीर स्वामी। मलगिरी के चंदन वन के सुगंधित वायु, सर्वश्रेष्ठ सुगंध की मानो बढ़ जाए आयो। मलगिरी के चंदन वन के सुगंधित वायो, सर्वश्रेष्ठ सुगंध के मानो बढ़ जाए आयो। तीर्थंकर भगवन के तनया श्वास रहे पाव, साधना के सौरभ अनुपम लगते मन भाव। तीर्थंकर भगवन के तनया श्वास रहे पाव, साधना के सौरभ अनुपम लगते मन भाव। यश कीर्ति उत्तम शील जो पहचाने, यश कीर्ति उत्तम शील जो उन जैसा बनने के मन में भी ठाने। हो वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। आर सुधर मांझी से पूछे श्री जम्बू, आर सुधर मांझी से पूछे कृपा करो स्वरूप प्रभु का जाने। वीर प्रभु भगवान को कैसे उन जैसा बनने के मन में। तो आगे कल श्रवण करेंगे। श्रद्धे गुरुदेव जी हमारे साथ कृपा करें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। और आज विशेष रूप से पाली का श्री संघ बड़ी भक्ति भावना के साथ पधारा हुआ है। पाली 2017 का बहुत आध्यात्मिक वर्षावास था, जिसमें पाली मारवाड़ वालों की भक्ति बेजोड़ थी और स्वाध्याय की ललक, तपस्याओं की भावना और सीखने की भावना बहुत उत्तम थी। और गुरुदेवों के प्रति बड़ा सुंदर मंगल में श्रद्धा का भाव रहता है। और अक्सर हम किसी संघ के बारे में बोलते तो नहीं है, मगर हाँ, आपके संघ की विशेषता है कि जब पर्व तिथि के दिन आते हैं तो उन दिनों कोई व्यापार, 8 दिन पर्यूषण के सब फैक्ट्रियाँ कारखाने बंद रहते। और प्रतिक्रमण में पब्लिक, मानो यदि 800 घर है तो सब के सब घरों के लोग प्रतिक्रमण के लगभग पधारते। तो बहुत सुंदर संघ की वो भावनाएं इसी प्रकार बढ़ती रहें। हम गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।